आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं अब। Let's see now the properties related to the box model. तो ये है आपका कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है और लेट्स बिगिन विद दिस नाउ। तो डिव पे अप्लाई करना है हमें। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले बॉर्डर देखते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसमें 3 चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फर्स्ट इज बॉर्डर विड्थ, सेकंड इज बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, एंड देन बॉर्डर कलर। और ये चारों साइड के बॉर्डर के लिए है। तो रन करते हैं। ये देखो, इज इट ओके? यस सर। थोड़ा सा इसको और करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर एक टाइप का पहले बॉर्डर स्टाइल दिखा देता हूँ। ये है हमारा सॉलिड, डबल, डबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है डैश्ड, वो ऐसा होता है। देन डॉटेड, दिस इज डॉटेड। इनसेट, ये आपका इनसेट, ठीक है। ऐसे ही आपका एक आउटसेट होता है, एक ग्रूव, ये आपका ग्रूव है। फिर एक रिज, दिस इज योर रिज स्टाइल। और फिर आता है नन, तो नन, सर ठीक है। रिच का दिखाना। रिज का, रिच, दिस इज योर रिच, ठीक है। अंदर आपके थोड़ा डार्क कलर और बाहर से लाइट होता जाता है। ग्रूव से ठीक ऑपोजिट, ग्रूव में बाहर से सर थोड़ा डार्क हो जाता है, अंदर लाइट होता है। हाँ बोलो। सर तो जैसे बॉर्डर अगर हमें राइट पे लगाना है तो बॉर्डर राइट लिख देंगे।
अगर लेफ्ट हाँ, पे वो लगाना है तो? वही 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 मैं ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। सभी बॉर्डर के लिए सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब यही प्रॉपर्टीज आप अलग अलग लगाना चाहते हो अगर, तो सर नो, एक होता है बॉर्डर टॉप, एक नीचे हाँ वाले हाँ को क्या हाँ कहते हैं, हाँ, बॉर्डर सभी डाउन। सभी 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 कराऊंगा। ठीक। सर मैं पूछ रही हूँ उसे कहते क्या टॉप, है, बॉटम या बॉटम, डाउन? राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ठीक है। ओके सर। हाँ। यस। बॉर्डर विड्थ, अब वही चीजें देखो, 5 पिक्सल बॉर्डर विड्थ। ठीक। बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ हम लेट से डॉटेड ले लेते हैं। ठीक। बॉर्डर कलर, लेट अस सपोज हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, सेव किया, रन किया, और कुछ ऐसा कलर हमारे पास आ गया। इज इट ओके? यस सर। ओके। नाउ अब हमारा ये सारे चारों तरफ एक ही बॉर्डर लगा हुआ है, सेम वर्ड्स में है, सेम स्टाइल में है, सेम कलर में है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि देयर शुड बी ए डिफरेंट बॉर्डर एट डिफरेंट साइड, मतलब टॉप में कोई और हो, बॉटम में कोई और हो, ठीक है, तो उसके लिए आप देखो, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप कलर, ऐसे ही राइट विड्थ, राइट स्टाइल, राइट कलर, लेफ्ट, 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 बॉटम, बॉटम एंड अनदर बॉटम। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अब। ठीक है, हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ डॉटेड की जगह पे हम डैश्ड कर देते हैं। डबल इंसेट। चला के देखते हैं अब इसको। As you can see, different colors, different kind of border on different side. Is it okay? यस सर। यस इंसेट, सर। जिसका इंसेट है उसका एक बार आउटसेट करके भी स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। इंसेट आउटसेट, जो आपका कलर डिफरेंट होता है, अगर आप बाहर की तरफ ग्लो करवाना चाहते हो तो बाहर की तरफ, इनसेट इनसाइड की तरफ ग्लो कराना चाहते हो तो इनसेट। ओके, एनी डाउट्स हेयर? ये इसको दोबारा एक बार देख लो। और यहाँ जो गलती हम नॉर्मली कर देते हैं, वो हमें पता नहीं होता है कि विड्थ पहले आएगी या डायरेक्शन पहले आएगी। यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो हमेशा विड्थ, स्टाइल, कलर ये बाद में ही आएंगे, वो पहले नहीं आएंगे। इज इट ओके? ओके सर। सिमिलरली एक और आपका बॉर्डर रेडियस होता है।
तो लेट्स से मैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस रखता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये एक जैसा बॉर्डर रखते हैं तो ज़्यादा पता लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हम्म, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर करने हैं हमें तो। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. ये अपने अलग अलग भी करने हो तो वो भी हो जाएंगे। लाइक टॉप लेफ्ट रेडियस, एक सेकेंड। ये देखो, सिर्फ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 30 पिक्सल आया ना। ऐसे ही आप सपोज चेंज करना चाहो तो मुझे टॉप राइट पे लेट्स से मुझे चाहिए 60 पिक्सल। व्हाट? ठीक है, इज इट ओके? लेफ्ट हैंड साइड से आपको अलग नज़र आएगा। ये थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इज इट ओके? इज इट विजिबल कि थोड़ा और बढ़ाऊं? 10 वाला और बढ़ा देते हैं। हाँ, नाउ सी, जितना मर्जी चाहे इसको रेडियस को घटा बढ़ा सकते हो आप। बेसिकली कर्व करना होता है इसमें फीचर। इज इट ओके? यस सर। आई थिंक सभी कुछ हो चुका है। कोई छूट तो नहीं गया कुछ चीज़? एक चीज़ अब मैं और आपको बताता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ लेफ्ट विड्थ कलर वगैरह सब कुछ सेट किया हुआ है और टोटल बॉर्डर की तो देखते हैं कौन सी वाली चलती है। और बॉर्डर रेडियस को पहले हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो कौन सा अनकमेंट किया था? बॉर्डर लेफ्ट 11 पिक्सल। तो क्या आपको लेफ्ट बॉर्डर अलग नज़र आ रहा है बाकियों से? जो 5 पिक्सल है कि सेम ही नज़र आ रहा है? लेफ्ट बॉर्डर मोटा नज़र आ रहा है ज़्यादा कि उतना ही है, सेम ही है? सेम ही लग रहा है। सेम ही है, ओके। अब तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही लग रहा है। ठीक है, अब मोटा नज़र आ रहा है। यस Yes, सर। sir. तो पहले क्यों नहीं चला था और अब क्यों चला है? कारण यहाँ ऊपर नहीं चला था, नीचे आके चला है, दिखाई दिया है। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था, ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आया था, नीचे आया है नीचे लिखने पे। कारण, रीजन, एनीवन?
बोलो। इतना साइलेंस तो क्लास में कभी नहीं होता था जितना ऑनलाइन क्लास में है। कुछ तो बोलो। किसी को नहीं पता? कल करके हटे हैं अभी। नो सर। सर जो चीज बाद में लिखती हैं उसका इफेक्ट पहले आता है, मतलब कि जो नीचे होगी एंड में वो पहले ले लेगा, है ना? बिल्कुल ठीक है, कि वो बिल्कुल ठीक पहले है, कर देगा। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि पहले ले लेगा, यहाँ भी अब थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, लेकिन फिर भी क्वाइट गुड कि जो चीज़ बाद में होगी उसका इफेक्ट होगा। जैसे ऊपर भी चली थी बेटा, ये जब हमने यहाँ पर लिखा था ना तब भी चला, लेकिन तब क्या हुआ, लेट्स से मैं इसको ऊपर करता हूँ। तब क्या हुआ, हमारे ब्राउज़र ने क्या किया, बॉर्डर लेफ्ट साइड की जो विड्थ है उसको 11 पिक्सल कर दिया, उसका कलर जो भी यहाँ डिफाइंड है वो कर दिया, लेफ्ट का, सिर्फ लेफ्ट का, और स्टाइल भी डैश्ड कर दिया। अब उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन चली, फिर बॉर्डर का विड्थ क्या आया, 5 पिक्सल हो गया। तो पहले 11 पिक्सल था लेफ्ट का, अब तो सभी का ही उन्होंने 5 पिक्सल कर दिया ना, तो 11 ओवरराइड हो गया। इसको इस तरीके से समझो, आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो C++ जावा में, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने अगर एक इंस्ट्रक्शन लिखी है ऊपर कहीं पे a = 5, नीचे जाके आपने वो कंडीशन लिख दी, वो आपने असाइनमेंट चेंज कर दी, लिख दिया a = 20, तो जब आप लास्ट इंस्ट्रक्शन में आउटपुट देखोगे तो क्या आएगा, 5 की 20? 20। डिपेंड उस पे करेगा ना कि आखिरी अपडेट किसने किया था, आखिरी अपडेट कहाँ हुआ था। तो ये भी वही चीज ही है, जो लेटेस्ट अपडेट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट कौन कर रहा है, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट रहा। लेकिन अगर यही इंस्ट्रक्शन में उठा के, जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में a = 5 को उठा के नीचे लिख दोगे तो क्या होगा, तो आउटपुट आएगी a = 5, है ना। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है वो इसका एंड में हुआ, ये अब a = 5 हमने ऊपर से उठा के नीचे लिख दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगी, a = 5 आएगी ऑब्वियसली। वही चीज यहाँ पर भी है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। आप क्लियर है? यस सर। चलती हर चीज है, चलती हर चीज है, चला वहां पर a = 5 भी, आपका a = 20 भी, लेकिन लास्ट इम्पैक्ट कौन सा आता है, ठीक है, लास्ट इम्पैक्ट कौन सा आता है, जो लेटेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, तो अब अगली प्रॉपर्टी देखें। आई थिंक बॉर्डर सभी प्रॉपर्टीज क्लियर है, विड्थ, स्टाइल, कलर, सर रेडियस। किसी में भी कोई डाउट हो पहले पूछ लो, या 15 मिनट्स रिमेनिंग इन दिस क्लास। ओके, तो अगली जो दो प्रॉपर्टीज मैं करवाने जा रहा हूँ ये दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट मैं दोनों का अलग अलग करवा रहा हूँ, एक है पैडिंग और दूसरी होगी मार्जिन, ठीक है। दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट से ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, सभी एक तरीके से। तो मैं 10 पिक्सल की पैडिंग दे रहा हूँ,
ठीक है। और अभी मैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ आपको। पहले सिर्फ पैडिंग करते हैं, रन करता हूँ और अभी देखना, पता लगा पैडिंग ने क्या किया। क्या किया? सर अंदर के टेक्स्ट में क्या कि, क्या किया? स्पेस टेक्स्ट के ऊपर की स्पेस हो गई, मतलब उसने इस कंटेनर को थोड़ा सा पैड कर दिया है। ठीक है, कुछ जगह रिजर्व रख दी है यहाँ पे। ओके, अब मैं बॉर्डर हटाता हूँ, बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज हटाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पैडिंग है। यही अब पैडिंग हटा देते हैं और मार्जिन चला देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 10 पिक्सल का वो किया, 10 पिक्सल की पैडिंग की, लेकिन इसका फर्क अब आपको बॉर्डर में नजर आएगा यहाँ पे। अभी देखना, ओप्स, एक सेकेंड। ये यहाँ पर FT है। ठीक है, ये आपका है मार्जिन। और अब मार्जिन कमेंट कर रहा हूँ मैं, पैडिंग चलेगी। अब बड़े ध्यान से देखना, ये आपकी पैडिंग। तो अब पता लगा मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होगा। बोलो, बोलो बोलो। ओके, मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ। मार्जिन भी लगाते हैं, यहाँ पे मैं मार्जिन लगाता हूँ। सपोज मार्जिन को भी अनकमेंट किया, तो अब मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये बच्चे से आपका है कंटेंट बॉक्स, जहाँ से आपका कंटेंट शुरू होता है ना, यहाँ से लेके ऑब्वियसली यहाँ पर जहाँ पे भी ख़त्म होता है, ये जो रेक्टेंगल है ये आपका है कंटेंट बॉक्स। ये जो ये चीज़ है, ये वाला जो है पार्ट, लेफ्ट पे राइट पे सब जगह पे जो है ये पार्ट, इसको बोलते हैं इनर मार्जिन या पैडिंग। ठीक है, मतलब बॉर्डर और कंटेंट बॉक्स के बीच की जगह को बोलते हैं पैडिंग। उसके बाद फिर ये आ जाता है, ये क्या है आपका, ये है बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर और जहाँ पर ये मैच करता है किसी एडजेसेंट एलिमेंट के साथ, मतलब ये वाली चीज़, ये है आपकी आउटलाइन। ये आउटलाइन है आपकी, और आउटलाइन और बॉर्डर के बीच के हिस्से को बोलते हैं मार्जिन या आउटर मार्जिन। ठीक है,
तो सबसे बाहर आपका क्या है, बाहर वाला ब्लॉक है आउटलाइन, उसके अंदर मार्जिन, उसके अंदर बॉर्डर, उसके अंदर पैडिंग, उसके अंदर कंटेंट। एम आई क्लियर विद दिस नाउ? इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहाँ पे मैं आउटलाइन भी बना देता हूँ, आउटलाइन से 1 पिक्सल की सॉलिड और ब्लू कलर की। ठीक है, दिस इज योर आउटलाइन। 1 सेकेंड, मार्जिन ये गलत शो हो गई, तो बॉर्डर के साथ ही शो हो गई। जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो, वैसे ये गलत शो कर रहा है, मार्जिन के बाहर होनी चाहिए आउटलाइन, बट एनी हाउ इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलो आगे मूव करते हैं। अब मैं इनमें से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल, जैसे ये हमने की है। ठीक, तो पैडिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और मार्जिन ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पैडिंग आएगी वहाँ वहाँ आप मार्जिन लगा सकते हो। तो अगर हम चाहते हैं, तो मैं दोनों को कमेंट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पैडिंग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आए, जैसे लेफ्ट में अलग आए, लेट से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल आए, ठीक है, राइट में अलग आए, टॉप से अलग आए, बॉटम से भी अलग आए, तो थोड़ी अलग करते हैं। थोड़ा कंटेंट भी बढ़ाते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, now you can see the difference. Now you can see the difference, इस साइड से आपकी 20, इस साइड से आपकी 10, इस साइड से आपकी 40 और इस साइड से आपकी 30 है। मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ राइट हैंड साइड से, 40 है एक्चुअल में, 80 करते हैं। नाउ यू कैन सी अब 80 पिक्सल है। इज इट ओके, इज इट कूल? समझ में आया ये चीज? अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग पैडिंग। सेम गोज फॉर द Yes. मार्जिन, सेम गोज फॉर द मार्जिन एज वेल। तो मार्जिन को भी मैं ऐसे ही आपको जस्टिफाई कर देता हूँ, पैडिंग की जगह पे
मार्जिन देखो, इज इट ओके? Yes, sir. ये आउटलाइन आपके साथ में बॉर्डर के कुछ शो कर रहा है, पर ये एक्चुअली मार्जिन के साथ होगी। चलो एनी हाउ विल मूव फर्दर। ये चीज़ें क्लियर है बॉक्स मॉडल की? बॉर्डर और आउटलाइन एक तरीके के हैं दोनों आपके प्रॉपर्टीज, पैडिंग और मार्जिन दोनों आपके एक तरीके की हैं प्रॉपर्टीज। इज इट ओके? बोलो। क्लियर है कि नहीं? यस सर। आगे मूव करते हैं फिर। कितना आई थिंक आगे और नहीं करवाना चाहिए, यही। इसमें कोई रिलेटेड आपसे कोई डाउट है पूछ सकते हो। एक चीज और रह गई, एक सेकेंड। ये मैं मार्जिन से आपको करवाता हूँ। एक चीज जो रह गई है, अगर मैं मार्जिन को ऐसे लिखता हूँ 10 पिक्सल, तो चारों तरफ यही मार्जिन होगा। आप देख सकते हो, ये देखो 10, लेफ्ट से भी 10, ये देखो यहाँ से 10, ये भी 10, यहाँ से भी 10 और नीचे से भी 10। नीचे से मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि नीचे से भी 10 कैसे है। ये देखो नीचे से भी 10। ठीक है। अगर मैं दो चीज़ें लिखता हूँ, दो वैल्यूज लिखता हूँ, तो अब पहली जो वैल्यू है वो टॉप और बॉटम पे अप्लाई होती है, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होती है। एम आई क्लियर विद दिस? कि अगर आप दो वैल्यू देते हो, पहली वाली वैल्यू टॉप बॉटम, दूसरी वाली वैल्यू लेफ्ट राइट। अगर मैं 4 वैल्यू देता हूँ तो ऑब्वियसली 10 पिक्सल टॉप, पहली वाली टॉप, फिर राइट क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, टॉप से शुरू होते हैं क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट। लेफ्ट में देखो सबसे ज्यादा है ना 40 पिक्सल। इज इट ओके? क्लियर है? और अगर मैं 3 वैल्यूज देता हूँ 10, 20 और 30, तो ये आती है टॉप, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट दोनों के लिए, और तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए। ठीक है, अगर मैं 3 वैल्यूज देता हूँ। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. शॉर्ट हैंड नोटेशन क्लियर है मार्जिन की? और ऐसे ही पैडिंग की भी हो सकती है। इज इट ओके? Yes, sir. स्टिल कोई डाउट है पूछ लो। सर मार्जिन में अगर हम 3 वैल्यू देंगे वो एक बार बता दो। हाँ, 3 वैल्यू अगर देंगे ना, पहली है 10, दूसरी 20 और तीसरी 30 है। 3 वैल्यू देते हैं ना, तो पहली होगी टॉप के लिए, टॉप मार्जिन। दूसरी वैल्यू होगी राइट और लेफ्ट दोनों के लिए, और तीसरी वैल्यू होगी बॉटम के लिए। ठीक है, सर अटेंडेंस कर दो जिन्होंने नहीं की है बच्चे, फिर मैं उसको सेव कर लूँ। वी हैव 2.5 मिनट रिमेनिंग। स्टिल कुछ पूछना हो पूछ सकते हो आप।
पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, आई गेस कोई डाउट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे इसको, CSS प्रॉपर्टी को। और 12:30 कल आपकी 12:15 जो क्लास होगी उसमें आपकी स्क्रीन शेयर होगी। सो जो लैपटॉप पे होंगे वो काइंडली नोटपैड ब्राउज़र तैयार रखें, और जो मोबाइल पे होंगे वो ऑनलाइन सिमुलेटर खोल के वहाँ पर तैयार रहें। ठीक है, आई एम नॉट स्टॉपिंग द शेयर। Yes. और ख़त्म करें मीटिंग, ये कुछ पूछना है किसी ने? कर दो खत्म। ओके।